प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होता है और इसका हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक, सो यदि हम इस टाइप का इक्वेशन दें आपको dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है, बिकॉज ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर एक बार डिफरेंशिएट है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया और इस पर डिग्री क्या है 1 है। ठीक है, सो ये 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी लीनियर है। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री जो है 1 है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का। और यहाँ पर ये जो y है, y हम मान के चल रहे हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक, और यदि हम x डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं तो क्या इसका सॉल्यूशन होता है, ये दोनों सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने किया यहाँ y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड यहाँ जो p और q हैं ये फंक्शन ऑफ x होंगे। p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। दैट इज क्लियर। ठीक, सो इस टाइप का। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन आपको इसका निकालना है। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए इसका, ठीक, हम इसमें क्या करते हैं, एक जो है वैल्यू है जिसको हम इंटीग्रल फैक्टर नाम देते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू का हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और वैल्यू है e⁻∫ p dx, इसको नाम देते हैं इंटीग्रल फैक्टर। ठीक, सो इसका हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी इक्वेशन में, ये जो लीनियर इक्वेशन आपने माना है। ठीक, सो e⁻∫ p dx और dy/dx इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। सो p y e⁻∫ p dx दैट इज इक्वल्स टू q के साथ भी मल्टीपल होगा e⁻∫ p dx का। हमने क्या किया, e⁻∫ p dx का इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ये क्यों किया, क्योंकि हम y सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक, सो अब आप यहाँ देखेंगे ये जो है ये किसी चीज़ का अवकलन है। किसका अवकलन है, दो मल्टीपल्स का, d/dx। ये मल्टीपल्स है आपका किसका, जो है मल्टीपल्स है आपका y, हाँ y इंटू e⁻∫ p dx। देखिए ये कैसे आपका मल्टीप्लाई हो गया, ज़रा यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये दो मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और मल्टीपल्स में दो आपके फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड फलन का डिफरेंशिएट। ठीक, तो देखिए यहाँ हम इसको फर्स्ट मान लें तो फर्स्ट, ठीक, y सेकंड तो सेकंड का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड क्या है y, सो ये y हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट तो e की पावर इसका जो है डिफरेंशिएट सेम वही रहेगा e⁻∫ p dx, और फिर p dx इसका आप करेंगे डिफरेंशिएट, तो इंटीग्रेशन का साइन है तो यहाँ से p जो है कांस्टेंट रहेगा वो आगे आ जाएगा और dx का आप 1 समझ लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई का, दो फंक्शंस का मल्टीपल का ये फॉर्मूला है। ठीक, तो हमने ये लिख दिया इक्वल्स टू q e⁻∫ p dx। दैट इज क्लियर। कुछ नहीं किया हमने, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया e⁻∫ p dx का, ये हमने कोई इंटीग्रल फैक्टर माना है। ठीक है, अब हम क्या करें यहाँ, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, सो इंटीग्रेट आप यदि करते हैं तो ये क्या होगा d/dx, ये साइन आपका हट जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल इतना बचेगा p dx इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा q e⁻∫ p dx
एंड आपने किया x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, सो यहाँ पर इसको भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे और प्लस आप कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे बिकॉज ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक, सो ये जो सॉल्यूशन आया ये आया आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन y इज डिपेंडेंट। सो y डिपेंडेंट है देन ये सॉल्यूशन रहेगा। इसमें आप इसको जो है नाम देंगे IF इंटीग्रल फैक्टर y IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q IF dx प्लस c। ठीक, सो ये सॉल्यूशन आपने निकाला। कब निकाला ये सॉल्यूशन, जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज क्लियर। अब यदि हम इसी में x को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लें तो क्या होगा, ये देखिए हमने प्रोसेस बताई आपको सॉल्यूशन करने की। वैसे आप चाहते तो इस चीज़ को डायरेक्टली याद भी कर सकते थे इतना कि यदि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और लीनियर इस टाइप का है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सॉल्यूशन ये होता है। ठीक, यहाँ आप ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, IF और IF, और बस सॉल्व कर देंगे, इसमें इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब देखो हम बात कर रहे हैं कि यदि x डिपेंडेंट हो तो यदि x डिपेंडेंट है देन dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q, और यहाँ p और जो q होंगे वो फंक्शन ऑफ y कहलाएंगे, ये फंक्शंस ऑफ y होंगे। ठीक है, देन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सेम इसी तरह का सॉल्यूशन होगा, y की जगह केवल x रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा x इंटू IF, दैट मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं x e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy एंड dy प्लस c। सो ये रहेगा कब, जब आप x को डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं। ठीक है, सो ये दोनों फॉर्मूले आप क्लियर करके चलिए। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, दैट इज क्लियर। सो चलिए अब हम इस पे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सॉल्व dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे तो इस इक्वेशन का यदि आप कंपेयर करते हैं इससे तो देख रहे हैं ये लीनियर टाइप का ही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यदि आप इससे इसका कंपेयर करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो 2x है ये आपकी p की वैल्यू है। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए आप सबसे पहले यही करेंगे, इसका कंपेयर कर देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, देन p की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2x। ठीक, q की वैल्यू मिल जाएगी आपको e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देन अब आप सॉल्यूशन जानते हैं कि इसके लिए सॉल्यूशन, इसमें y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। तो y डिपेंडेंट है दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन ये रहता है। अब इसमें आपको ये वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, इंटीग्रल फैक्टर। तो सबसे पहले आप इंटीग्रल फैक्टर को फाइंड आउट कर लें, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक, सो यहाँ आप रखें मान p आप 2x निकाले हैं इंटू dx, सो दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 बाहर कर लेंगे, आप x का इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया इस तरीके से, 2 और 2 ये आपका डिवाइड हो जाएगा, देन e टू द पावर x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रल फैक्टर IF। अब इस IF का मान आप जो यहाँ पुटअप कर दीजिए, देन सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन मिलेगा y इंटू IF टू द पावर IF का जो मान है वो रख देंगे इक्वल्स टू क्यूब जो आप कंपेयर करके निकाले हैं क्या था, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू IF आपने निकाला है, ये रहा e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब बस इसको थोड़ा सा सॉल्व आपको करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, इंटीग्रेट का साइन हटाना है। सो ये e टू द पावर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, ऐड करेंगे आप। ठीक, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका 0 बचेगा, e टू द पावर 0 dx प्लस c, e टू द पावर 0 दैट मीन्स 1। ठीक, और 1 रहा, सो केवल यहाँ dx x के सापेक्ष होगा, सो यहाँ x प्लस c। सो ये आपका रहेगा सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, जो आपका क्वेश्चन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला।
ठीक है। तो प्रोसेस जरा आप समझ लें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या करना है आपको। तो जो वर्किंग रूल रहेगा इसका सॉल्यूशन करने का, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो गिवन इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे dy/dx, ठीक है। इसके कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक। जैसे अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे हम, तो dy/dx प्लस पी वाई, यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए अगर डिपेंडेंट है तो, ठीक है। और बाकी वैल्यू p की कहलाएगी। अगर यहाँ x है तो यहाँ x हो तो बाकी वैल्यू p की, मतलब इसके लिए जब x डिपेंडेंट मानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको इसमें चेंज करना है, इसका कंपेयर करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, या तो इससे या इससे। अगर y डिपेंडेंट मान रहे हैं तो इससे कंपेयर करेंगे, x डिपेंडेंट मान रहे हैं तो इससे कंपेयर करेंगे, p और q की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। p और q की वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहले आपको इंटीग्रल फैक्टर का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रल फैक्टर जो होता है वो आप लिख लेंगे, ये आपको कंसिडर करना है, याद करना है ये चीज़। इंटीग्रल फैक्टर e⁻ इंटीग्रेशन p dx। सो इसमें p का मान आप रख के सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। इंटीग्रल फैक्टर आने के बाद जो आप सॉल्यूशन मान रहे हैं, जैसे y डिपेंडेंट है तो सॉल्यूशन ये रहेगा, x डिपेंडेंट है तो सॉल्यूशन ये रहेगा, ठीक। तो उसमें आप IF का मान रख दें जो आपने IF निकाला है। सो IF यहाँ पुटअप करेंगे, Q का मान रखेंगे, यहाँ फिर IF का मान रखेंगे और इसका इंटीग्रेट एक बार और करेंगे, दैट जो लास्ट होगा वो आपका आंसर निकलेगा। दैट इज क्लियर। चलिए, सो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक। टाइप क्वेश्चन का बदल सकता है, बाकी आपको ये मेथड पता होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन ये वाला, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, x dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू x² log x, ये क्वेश्चन रहा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसको आप जो है लीनियर फॉर्म में चेंज करिए। लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dx के कोफिशिएंट में ओनली 1 होना चाहिए, बट यहाँ क्या है x है, तो आप क्या करें x का दोनों साइड डिवाइड कर दें। तो जब x का दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो dy/dx प्लस 2/x y इक्वल्स टू, यहाँ एक x पावर कट जाएगी, x log x आपको मिलेगा, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका बन गया कौन सा लीनियर टाइप, जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये y है यहाँ पर y है, दैट मीन्स ये p की वैल्यू हो जाएगी। आप कंपेयर करेंगे देन p की वैल्यू 2/x, q की वैल्यू आपको मिल जाएगी ये, ठीक। p और q ये फंक्शन ऑफ x होते हैं जब y डिपेंडेंट है। तो देखिए ये x का ही फंक्शन है और ये भी x का ही फंक्शन है। देन नाउ सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे IF। इसके लिए IF होता है e⁻इंटीग्रेशन p dx, देन p की वैल्यू पुटअप करेंगे 2/x dx। सो IF इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर कर लेंगे, 1/x बचेगा, 1/x का आप इंटीग्रेट करेंगे देन log x, 2 बाहर हो गया, 1/x का log x ये आ गया, ठीक। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, m यदि आगे मल्टीप्लाई में देना आप पावर में ले जा सकते हैं, तो e⁻ बचेगा log x²। और e की पावर में यदि log e है तो ये आप जो है ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक, x², ये log की प्रॉपर्टी होती है। सो ये जो है ये आपका इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा और ये आपका हटा देंगे आप, ठीक। सो ये इंटीग्रल फैक्टर का मान आ गया, इंटीग्रल फैक्टर का मान आया आपके पास x²। देन नाउ सॉल्यूशन फॉर दैट y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। सो दैट इज इक्वल्स टू y इंटीग्रल फैक्टर आपने मान निकाला है, e⁻इंटीग्रेशन p dx का कितना आया x², ये पुटअप किया। इंटीग्रेशन q आपने कंपेयर करके देखा था, q था x log x, वो वैल्यू हम पुटअप करते हैं इंटू इंटीग्रल फैक्टर x² dx प्लस c, ठीक। बस अब आपको इतना थोड़ा सा इंटीग्रेशन और करना होता है और लास्ट आपको आंसर मिल जाता है। सो y इंटू x² इक्वल्स टू, यहाँ ये हो गया x³ log x dx प्लस c। अब यहाँ 2 मल्टीपल्स हैं, 2 फंक्शन मल्टीपल्स में हैं, तो फर्स्ट सेकंड आपको मानना है। फर्स्ट आप किसको मानेंगे, जिसका आपको इंटीग्रेट पता हो, ठीक। अब देखिए log x का इंटीग्रेट आपको पता नहीं, इसलिए आप इसको फर्स्ट मानिए, इसका डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं।
तो इसको यदि हम चाहें तो अलग से सॉल्व कर लें, तो अलग से आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको आप ए नाम दे दीजिए इस तरीके से, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। जब ये आप जो है ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और जो आएगा यहाँ रख देंगे तो एट लास्ट आपका आंसर मिलेगा। ठीक, सो ए इक्वल्स टू आपने क्या माना है, ए इक्वल्स टू आपने माना है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स। ठीक, इसको हम अलग से फाइंड आउट कर ले रहे हैं और फिर सीधा यहाँ रख दें। चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हमने फर्स्ट माना लॉग एक्स को, देन लॉग एक्स, सेकंड का इंटीग्रेट जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेट, देन एक्स पावर 4/4 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/x और फिर इसका इंटीग्रेट एक्स पावर 4/4 इंटू डी एक्स, फिर जितना आता है फिर से एक बार इंटीग्रेट। ठीक, सो लॉग एक्स एक्स पावर 4/4 माइनस यहाँ पर आपका बचेगा 1/4, आप कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लें, यहाँ एक्स क्यूब बचेगा एंड डी एक्स। इसका एक बार और इंटीग्रेट होगा, लॉग एक्स एक्स पावर 4/4 माइनस 1/4 एक्स पावर 4/4। सो 4 का मल्टीपल 4 से होगा तो 16 आ जाएगा। और ये वैल्यू आप एक ही जगह यहाँ पुट अप कर दें तो एट लास्ट जो आपका आंसर होगा वो आंसर मिल जाएगा y(x² इक्वल्स टू log x इंटू एक्स पावर 4/4 माइनस 1/16 एक्स पावर 4 प्लस c। सो ये जो है आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक, इसमें हमने x का डिवाइड किया था, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। राइट किया। चलिए अब यदि इसी तरह से हम आपके क्वेश्चन और दें, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दे दें, cos² x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 10x। ठीक, सो अगर ये क्वेश्चन दिया तो आप इसमें क्या करेंगे, cos² x का भाग करेंगे, dy/dx मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1/cos² x प्लस का है, सॉरी, दैट मीन्स 1/ मिलेगा तो आप उसको sec² x लिख सकते हैं इंटू y, और यहाँ 10x, ठीक, अपॉन cos² x, दैट मीन्स आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं sec² x। क्यों डिवाइड करेंगे 1/cos² x, तो ये मिलेगा। ठीक, अब ये मिलने के बाद आप जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, सो p की वैल्यू आपको मिलेगी sec² x एंड q की वैल्यू मिलेगी आपको 10x इंटू sec² x। ठीक, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले, e⁻∫ p dx, e⁻∫ sec² x इंटू dx। sec² x का जब आप इंटीग्रेट करते हैं दैट मीन्स 10x, सो e⁻10x आपको ये मिल जाएगा। ठीक, ये इंटीग्रल फैक्टर मिल गया। नाउ अब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो y डिपेंडेंट इसमें आपने माना है, देन y इंटू if कितना है, e⁻∫ 10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q जो है आपका है 10x sec² x इंटू if आपने निकाला है e⁻∫ 10x dx प्लस c। नाउ जब आप यहाँ का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे दैट मीन्स आप यहाँ जो है मान लेंगे 10x इक्वल्स टू कोई वेरिएबल मान लीजिए t, देन इसका आप अवकलन करेंगे sec² x dx इक्वल्स टू dt आएगा। सो ये वैल्यू आप जो है रिप्लेस कर पाएंगे, sec² x dx, इसकी जगह आप dt लिख देंगे और बाकी जो रहेगा, बाकी क्या रहेगा, इंटीग्रेशन, इसको आपने t माना है, t इंटू e⁻t एंड ये वैल्यू dt से रिप्लेस हो गई। तो इस तरीके से ये बन जाएगा फर्स्ट सेकंड का। ठीक, सो फर्स्ट आप मान लेंगे इसमें t को, क्योंकि इसका आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है और सीधे 1 बचेगा, लेकिन इसको मानेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, इसलिए आप क्या करें, फर्स्ट t को मानें। सो इंटीग्रेशन हमें इसका निकालना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट t और e⁻t इसका इंटीग्रेट, देन e⁻t माइनस इंटीग्रेट t का डिफ्रेंशिएट दैट मीन्स 1 और e⁻t का इंटीग्रेट e⁻t इंटू dt। फिर इसका आप करेंगे तो इसका आ जाएगा t e⁻t माइनस e⁻t। ठीक, ये आएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, लेकिन t की जगह आप जो है 10x पुट अप कर देंगे और देन आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज क्लियर। सो एक ये मैंने आपको सवाल बताया। अब एक सवाल में और देख लेते हैं जिसमें हमारा जो है x डिपेंडेंट वेरिएबल रहे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को हम थोड़ा सा स्पीड से मतलब पढ़ा रहे हैं इसमें
ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए सॉल्व। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन हमने लिया और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 1 + y² dx इक्वल्स टू tan इनवर्स y - x dy। अब देखिए, यदि आप यहाँ से dy/dx निकालते हैं, dy/dx, तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx, और ये डिवाइड में जाएगा, देन 1 + y² अपॉन tan इनवर्स y - x। अब ऐसा मिल रहा है तो आप जो है इसमें नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा, ये ठीक। अब आप पक्षांतर करके भी लाएंगे यदि, तो यहाँ y² ये प्रॉब्लम करेगा, ये yx का फलन है और ये भी yx का फलन है, तो dy/dx आप इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक, दैट मीन्स y आप यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं मान सकते, इसलिए आप क्या करिए, dx/dy फाइंड आउट करिए। ठीक, सो जब आप dx/dy फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स आपको मिलेगा tan इनवर्स y - x एंड डिवाइड हो जाएगा 1 + y² का। ये थोड़ा सा बनाना आसान था। अब आप जो है अलग अलग इसको डिवाइड कर दें, देन डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स, चलिए यहाँ करते हैं, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² - x, एंड x में हमने डिवाइड किया, सो 1/1 + x/1 + y² dx/dy। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें क्योंकि dx/dy है, x आप डिपेंडेंट मान रहे हैं, देन x कहाँ है, ये है, तो इस वाले पार्ट को इस तरफ लाएं आप, सो dx/dy प्लस 1/1 + y² इंटू x, दैट इज इक्वल्स टू q। सो q ये रहा tan इनवर्स। अब देखिए, आप कंपेयर कराएंगे, अगर x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, सो दैट मीन्स ये जो p है फंक्शन ऑफ y होगा और q है वो भी फंक्शन ऑफ y होगा। ठीक, ऐसी कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रल फैक्टर e⁻p dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q e⁻p dy इंटू dy प्लस c। सो ये आपको फाइंड आउट करना है, इंटीग्रल फैक्टर ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट इज क्लियर। सो नाउ सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर है आपका e⁻p dy। मान रखा आपने p का, p आपको गिवन है ये, ठीक है, 1/1 + y² इंटू dy। सो ये आपका सीधे सीधे हो गया tan इनवर्स y। ठीक, क्योंकि ये tan इनवर्स y का ही क्या है, जो है इंटीग्रेट है। ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेट tan इनवर्स y हुआ और बस IF आ गया। देन IF आने के बाद अब आप यहाँ पुटअप करें, तो जब सॉल्यूशन पुटअप करें तो x इंटू IF आपका मान आया e⁻tan इनवर्स y इक्वल्स टू q, दैट इज tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² इंटू इंटीग्रल फैक्टर जो आपने निकाला e⁻tan इनवर्स y इंटू dy प्लस c। ठीक, सो ये आपने पूरा जो है यहाँ मान रखा। अब थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट और करना पड़ेगा, लास्ट आपको आंसर मिल जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यही रहेगी x e⁻tan इनवर्स y, एंड राइट हैंड साइड जो रहेगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा, और एज्यूम कर लीजिए आप tan इनवर्स y को कोई वेरिएबल मान लीजिए t। ठीक, सो जैसे ही आप tan इनवर्स y को, अगर देखिए हम इसको a b ऐसी करके दे देते हैं, इसको मान लेते हैं a प्लस c। ठीक है, x e⁻tan इनवर्स y। सो a की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। a इक्वल्स टू है tan इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² e⁻tan इनवर्स y dy। ये हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ सबसे पहले आपको
एज्यूम करना पड़ेगा। हमने एज्यूम कर लिया tan इनवर्स y को t। जब ऐसा करेंगे तो इसका आप करिए डिफ्रेंशिएट, देन ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं इक्वल्स टू, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, dy अपन dx ही आएगा और dt आएगा, तो इसको इस तरह से dy इक्वल्स टू आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, 1/1 + y² dy। सो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, 1/, ये और ये रिप्लेस होगा, देन क्या मिलेगा इंटीग्रेशन, इसको आपने t माना है, e⁻, ये t हो जाएगा और बाकी वैल्यू dt से रिप्लेस हो जाएगी, ये आ जाएगा। सो दैट मीन्स वही फिर आ गया आपका इंटीग्रेशन जो इससे पहले था, ठीक। फर्स्ट दैट मीन्स t, सेकंड का इंटीग्रेट e⁻t माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट 1 e⁻t का इंटीग्रेट एंड dt। सो t e⁻t माइनस फिर से e⁻t आएगा, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेट। ये इंटीग्रेट आप पुटअप करेंगे यहाँ एक ही जगह, लेकिन t की जगह आप ये वैल्यू पुटअप करेंगे tan इनवर्स y। सो एट लास्ट आपका आंसर जो मिलेगा, आंसर रहेगा x e⁻tan इनवर्स y इक्वल्स टू, ये रहेगा tan इनवर्स y e⁻tan इनवर्स y माइनस e⁻tan इनवर्स y एंड प्लस c, ठीक है। इसमें भी प्लस c आएगा, लेकिन हम एक ही c लिख दे रहे हैं कांस्टेंट। जहाँ हम आपको लिखना भी पड़ेगा कि वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक। सो दैट इज क्लियर। ये मैंने आपको आज जो डिस्कस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस पर रिलेटेड मैंने आपको जो है 1 2 4 सवाल करीब बताए हैं, ठीक है। और भी इस पे क्वेश्चन रहते हैं, वो भी आप लगाइएगा, कोशिश करिए, जो ना बने वो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं, ठीक। और आप मुझे चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मैं आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम इसके रिड्यूसिबल की बात करेंगे, ठीक है। इक्वेशन इस टाइप का होगा जो कि हमें रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, और वो नाम है उसमें रिड्यूसिबल में बर्नौलीज इक्वेशन टाइप होगी, ठीक है, बर्नौलीज। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।